इकोलॉजी, डिफाइन इकोलॉजी। सबसे पहले आएगा इकोलॉजी को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। उसके बाद डिस्क्राइब डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी, सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी। निशान, एवरीबॉडी एल्स, एवरीथिंग इज ओके ना, विजन एंड ऑडियो एवरीथिंग इज ओके। निशान तभी तो बेटा आप लोग एग्जाम दिए है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा ना शायद बहुत जल्दी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल तो हो ही गया है, सारे प्रोसीजर्स क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ आप लोग का रिजल्ट बाकी है, ठीक है। डिफाइन इकोलॉजी, डिस्क्राइब डिफरेंट सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। इसका आंसर लिखिए। द टर्म इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी, दिख रहा है ना बेटा सबको साफ। सोनू गुड इवनिंग, संजय गुड इवनिंग, निशान एवरीथिंग इज क्लियर ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है बेटा। The term ecology comes from a Greek word. The term ecology comes from a Greek word oikos. इसकी मीनिंग हो गई, बोलो ना बेटा, सब दिखा है ना सब, ओके ओके ओके। द टर्म इकोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikos, इसकी मीनिंग होती है हाउस होल्ड। oikos की मीनिंग क्या होती है बेटा, हाउस होल्ड, यानी कि जहां हम रहते हैं, हाउस होल्ड, ठीक है। द टर्म इकोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikos मीनिंग हाउस होल्ड। इकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि हाउस का सामान, ठीक है। इकोलॉजी यानी कि जहां हम रह रहे हैं। एंड सेकंड मीनिंग ऑफ इकोलॉजी इज हैबिटेट, जहां हम क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है बेटा। द टर्म इकोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikos मीनिंग हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड का मतलब प्लेस टू लाइव, रहने की जगह, और हैबिटेशन, हैबिटेशन देख लीजिए बेटा। द टर्म इकोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikos मीनिंग हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड का मतलब हो गया प्लेस, जहां हम क्या करते हैं, रहते हैं, जहां हमारा हैबिटेशन है मतलब आवास, जहां हम क्या करते हैं बेटा, रहते हैं। तो अगल बगल की जितनी भी सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। लिख लीजिए, द टर्म इकोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikos मीनिंग हाउस होल्ड, प्लेस टू लाइव, एंड दैट इज हैबिटेशन मतलब आवास, जहां हम रहते हैं, ठीक है बेटा। The term ecology was given by Helena Curtis. Helena Curtis. जो इकोलॉजी टर्म है, इकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले दिया गया था हेलेना कर्टिस के द्वारा। ईयर भी लिखवा दें, in 1975. In 1975, the term ecology was given by Helena Curtis. इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले दिया गया था हेलेना कर्टिस के द्वारा 1975 में, 1975 में। लिख लीजिए बेटा, द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय हेलेना कर्टिस इन 1975। ठीक है बेटा, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए इकोलॉजी का। डेफिनेशन में समझ रहे हो ना बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफाइन इकोलॉजी। सबसे पहले हम इकोलॉजी को क्या करना है, डिफाइन करना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ organism, the scientific study of organisms where
they live. The scientific study of organism where they live. या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन यहाँ डाल लीजिए, इंटरेक्शन, इंटरएक्शन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर दे लिव, जहां वे क्या करते हैं, रहते हैं। या फिर ऐसे लिख दो, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक मिनट बेटा, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म with their physical attraction, physical interaction. The scientific study of interaction of organisms with their physical interaction is called ecology. The scientific study of interaction of organisms with their physical interaction with each other is called ecology. With each other, आपस में जो भी फिजिकल इंटरेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के बीच, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी. विथ इच अदर इज कॉल्ड इकोलॉजी. इकोलॉजी, ठीक है, लिख लीजिए. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज कॉल्ड इकोलॉजी. और इकोलॉजी को कितने भाग में बांट सकते हैं, स्पेशली बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स जो क्या है, लिविंग है, और एबायोटिक मीन्स जो क्या है, नॉन लिविंग है. ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, टाइम बहुत कम है. मैं फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद जीएम कर सकते हैं और करने के दोनों डिग्री पर लगा सकते हैं, प्लीज बताएं. नो, आई कांट से सोनू, आई डोंट नो अबाउट. ओके, मुझे नहीं मालूम है बेटा कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो आप गवर्नमेंट जो भी है, क्योंकि आप लोगों ने अपार कार्ड ऑलरेडी बनवा लिया है, ठीक है, तो अपार कार्ड में सब कुछ मेंशन रहता है कि आप किस ईयर में कौन सा ये ले रहे हो, डिग्री ले रहे हो. ठीक है, तो अगर दोनों मैच करेगा तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा, है ना बेटा. हम तो जानते ही है, बस दोनों साथ साथ नहीं कर सकते अगर दोनों गवर्नमेंट है तो. सबा गुड इवनिंग, लिखिए बेटा. सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी, सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी, सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी, सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी. पहले के साइंटिस्ट जो थे वो इकोलॉजी के दो भाग में बांट दिए थे. लिखना है तो लिख लीजिए, बट इसको अभी हम बहुत भाग में डिवाइड करेंगे. पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि पूरे इकोलॉजी को दो भाग में बांट दिया. फर्स्ट वन इज प्लांट इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज एनिमल इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी. ठीक है, लिखना है तो नोट्स बना के साइड में लिख दीजिए कि पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इकोलॉजी को दो ही भाग में बांटा था. फर्स्ट वन इज प्लांट इकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज एनिमल इकोलॉजी. लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इकोलॉजी को ब्रॉडली डिवाइडेड करेंगे. ठीक है, ये तो बहुत कम पड़ गया ना, इसमें क्या है कैसे है समझ ही में नहीं आएगा. जिसमें हम प्लांट को डिवाइड करें और जिसमें हम क्या करें, एनिमल को डिवाइड करें. लिख लीजिए बेटा. इकोलॉजी, इकोलॉजी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू. इकोलॉजी, इकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, पहले तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इकोलॉजी को दो भाग में बांट दिया, प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी. जो भी प्लांट से रिलेटेड इकोलॉजी है दैट इज कॉल्ड प्लांट इकोलॉजी, और जो एनिमल से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एनिमल इकोलॉजी.
लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली थी, तो फिर क्या किया गया, इकोलॉजी को ब्रॉडली डिवाइड किया गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट लिखिए ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी, AU AUTE AUTECOLOGY, ऑटो इकोलॉजी। स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। ऑटो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, या वन ऑर्गेनिज्म के बदले लिख लीजिए वन स्पीसीज, एक जैसे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ वन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ वन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑटो इकोलॉजी मतलब हुआ बेटा स्टडी ऑफ, अगर हम सेम स्पीसीज, एक जैसे स्पीसीज, एक ही स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ वन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, दूसरा लिखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। दूसरा लिखिए बेटा साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ कम्युनिटी, ढेर सारा स्पीसीज, स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, कम्युनिटीज, या और इंटायर ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करेंगे जिस इकोलॉजी के तहत, दैट इज कॉल्ड फाइनेकोलॉजी, इंटायर ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ कम्युनिटीज और इंटायर इकोलॉजी, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, साइकोलॉजी। ठीक है, इतना हो गया।